Okay, so assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible to you guys? आवाज आ रही है मेरी? Hello, hello, hello. Okay, वालेकुम अस्सलाम. Okay. So हमारी आज की क्लास का टॉपिक है joints और articulations. Okay. So इससे प्रीवियस क्लासेस में हम पूरा skeletal सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं. पूरा skeleton हमने डिस्कस कर लिया है. एक्सियल skeleton, appendicular skeleton, दोनों में बोन्स की डिस्ट्रीब्यूशन, ईच एंड एवरीथिंग हम डिटेल्ड में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक हो गया. और आज की बारी है जॉइंट्स और आर्टिकुलेशंस की. ठीक हो गया. अगर जस्ट इमेजिन करें हमारी बॉडी में ये जॉइंट्स या आर्टिकुलेशंस ना होते तो हमारा जो स्केलेटन इतना जो बोन से स्केलेटन बना हुआ ये कितना स्टिफ होता. जीरो मूवमेंट, किसी टाइप की मूवमेंट नहीं होती. ठीक है. तो इसीलिए अल्लाह पाक ने हमें जॉइंट्स या आर्टिकुलेशंस दिए ताकि इन बोन्स के अराउंड कुछ ना कुछ मूवमेंट परफॉर्म हो सके. ठीक है. तो चलें स्टार्ट करते हैं अब जॉइंट्स और आर्टिकुलेशन से. सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो जॉइंट की डेफिनेशन ये होती है या आर्टिकुलेशन की डेफिनेशन ये होती है कि द पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू बोन मीट टुगेदर. ठीक है. हमारा स्केलेटल सिस्टम में वो पॉइंट जहां पे दो या दो से ज्यादा बोन, ठीक है, जहां पे टू और मोर देन टू बोन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड जॉइंट. ठीक हो गया. यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं. जस्ट अ मिनट. यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा. ठीक है. तो यहाँ पे देखें आप लोगों की ये बोन ऊपर से आ रही है, दिस इज फीमर. नीचे से ये वाली बोन कौन सी है? दिस इज टीबिया एंड दिस इज फिब्यूला. ठीक है. तो यहाँ पे देखें अगर हम फीमर और यहाँ पे नीचे नीचे वाली साइड पे कौन सी बोन है? दिस वन इज टीबिया. तो टीबिया और फीमर के बीच में ये पूरा ज्वाइंट बना है. ठीक है. देखो यहाँ पे दो बोन्स आपस में कंबाइन हुई है ना, टीबिया एंड फीमर. तो इन्होंने एक ज्वाइंट बना लिया. ये जो ज्वाइंट है ये हमारा नी ज्वाइंट है. ओके, दिस इज अवर नी ज्वाइंट. और नी ज्वाइंट देख लें, अगर नी ज्वाइंट ना होता हमारे स्केलेटन में, अगर नी ज्वाइंट ना होता तो मूवमेंट बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो पाती, आप चल ही नहीं पाते. ठीक है. तो ज्वाइंट या आर्टिकुलेशंस की बहुत इंपॉर्टेंस है. ठीक हो गया. डेफिनेशन क्लियर है आप लोगों को? डेफिनेशन क्लियर है आप लोगों को ज्वाइंट और आर्टिकुलेशन की? ओके. सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द थोड़ा डिटेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यस, तो यहाँ पे यहाँ पर हमने डेफिनेशन देख ली इसकी. अब इसकी हम ना क्लासिफिकेशन देखते हैं इसकी जॉइंट्स की टाइप्स. तो जॉइंट की अगर टाइप्स हम देखें ना तो जॉइंट को दो तरह से हम क्लासिफाई करते हैं. एक तो बेस्ड अपॉन मूवमेंट कि वो किस टाइप की मूवमेंट दिखाते हैं. ठीक है. और एक हम बेस्ड अपॉन देयर स्ट्रक्चर. आप लोगों के बुक में जो गिवन है वो बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर है. ठीक है, कि जॉइंट किस चीज से बना हुआ है. ठीक हो गया. लेकिन हम दोनों क्लासिफिकेशंस देखेंगे क्योंकि ये सेंस बनाती हैं दोनों क्लासिफिकेशन जब इनकी कंप्लीट मूवमेंट हम देखते हैं तो. ठीक है. तो सबसे पहले हम बेस्ड अपॉन हम अगर मूवमेंट के हिसाब से देखें तो हमारे पास तीन टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं. सबसे पहले हमारे पास इमूवेबल जॉइंट्स, इनका दूसरा नाम होता है फिक्स्ड जॉइंट्स. ठीक है. फिर पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स, या इनका दूसरा नाम सेमी मूवेबल भी जॉइंट्स भी होता है या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स भी होते हैं. ठीक है. और एक होता है हमारे पास फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स. ठीक हो गया. नाम से ही क्लियर कट नजर आ रहा होगा आप लोगों को कि तीनों में क्या डिफरेंस है. सबसे पहले अगर हम फिक्स्ड जॉइंट्स की बात करें, फिक्स जॉइंट्स और इमूवेबल जॉइंट्स, और दीज आर आल्सो कॉल्ड सूचर्स. इन्हें हम सूचर्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? सूचर्स. ठीक है. तो फिक्स जॉइंट, सूचर्स और इमूवेबल जॉइंट्स आर दोज जॉइंट्स जहां पे किसी भी टाइप की मूवमेंट नहीं होती. ठीक है. तो इट इज द टाइप ऑफ जॉइंट which fish together tightly like a piece of puzzle. ठीक है. आपने वो देखा होगा ना, पजल, पीस ऑफ पजल्स देखे हैं वो. तो उसे हम क्या कहते हैं? फिक्स जॉइंट्स और सूचर्स और इमूवेबल जॉइंट्स. ठीक हो गया. ये जॉइंट्स हमारे स्कल में होते हैं. अकरेंस, दीज जॉइंट्स आर फाउंड इन आवर स्कल्स. और यहाँ पे किसी भी टाइप की मूवमेंट नहीं होती. ठीक है. किसी भी टाइप की मूवमेंट नहीं होती. तो जब हमारे फेशियल बोन्स में जॉइंट्स होते हैं
और जो हमारे स्कल में ज्वाइंट्स होते हैं, क्रीनियम में स्पेशली, दीज आर इमूवेबल ज्वाइंट्स और सूचर्स। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, लुक एट दिस, यहाँ पे नजर आ रही है, देखें ये वाला, ये पूरे ज्वाइंट्स, ये जितने भी ज्वाइंट्स हैं ना, ये देखें, ये जितने भी ज्वाइंट्स हैं, दीज आर इमूवेबल ज्वाइंट्स और फिक्स्ड ज्वाइंट्स, और दीज आर आल्सो कॉल्ड सूचर्स। ठीक है, मिडल में दिस इज अ कॉर्नल सूचर्स। पीछे यहाँ पे जो होता है, दिस इज लेम्बोइड सूचर। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो होता है, दिस इज कॉल्ड स्क्वाइमस सूचर्स। यस, फाइब्रस ज्वाइंट भी यही होते हैं, फाइब्रस ज्वाइंट भी यही होते हैं। ठीक है, वो दूसरी क्लासिफिकेशन है, वो बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर है, तो उसको हम अलग से देखेंगे। ओके ओके। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स दे आर आल्सो नोन एज सेमी मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, सेमी मूवेबल जॉइंट्स और साथ में पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स, तो दो तीन नाम है इनके, पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स और सेमी मूवेबल जॉइंट्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास वो जॉइंट्स होते हैं जो एक सर्टेन एक्सटेंट तक मूवमेंट शो करते हैं। ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ पे यस, तो हमारी रिब्स के बीच में और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड में रिब्स हैं, उनके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं ना, दीज आर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स का दूसरा नाम हम सेमी मूवेबल जॉइंट्स या पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, फंक्शन वाली जो क्लासिफिकेशन है उसके उसके अंदर भी हम इसको देखेंगे, उसमें हम इसको कार्टिलेजिनस जॉइंट का नाम देते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, तो ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं हमारे पास, ये एक सर्टेन एक्सटेंट तक मूवमेंट शो करते हैं, उसके बाद नहीं करते। ठीक है, फॉर इंस्टेंस, जब आप लोग सांस अंदर लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो इनहेलेशन ऐसा तो नहीं है ना कि इनहेल एयर को इनहेल करके बस आप छाती को फुलाते 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 जा रहे हैं, ऐसा नहीं है ना, एक सर्टेन एक्सटेंट तक फुल हो गया एंड इसके बाद मूवमेंट नहीं होती। सिमिलर गोज फॉर इनहेलेशन, एक्सहेलेशन सॉरी। ठीक है, तो इस टाइप के जॉइंट जहां पे एक सर्टेन एक्सटेंट तक मूवमेंट परफॉर्म हो, दीज आर कॉल्ड स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, और फंक्शन की क्लासिफिकेशन जो फंक्शन बेस्ड होती है, तो उसमें इन्हें हम कार्टिलेजिनस जॉइंट का नाम देते हैं। ये जॉइंट्स हमारे पास कहाँ होते हैं, हमारे रिब्स और स्टर्नम के बीच में, और हमारे रिब्स और जो वर्टिब्रीज हैं उनके बीच में। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? तो these type of joints found in the vertebral column, ठीक है, between vertebrae and ribs। ठीक है, ribs move upward and downward during respiration। ठीक है, तो ये certain extent तक मूव करती हैं, ऐसा नहीं है कि बस आपने चलो भाई सांस ले लिया, यूं किया तो आपका सीना फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है, ऐसा नहीं होता। एक सर्टेन एक्सटेंट तक जाता है, फिर उसके बाद खत्म। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? ओके, इसके बाद मूवमेंट के हिसाब से तीसरी क्लासिफिकेशन है हमारे पास, इट इज कॉल्ड मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, तो मूवेबल जॉइंट्स वो होते हैं जहाँ पे अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो दीज जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और यहाँ पे हमें वेराइटी ऑफ टाइप की जो है मूवमेंट देखने को मिलती है। तो मूवेबल जॉइंट्स जैसे कि हमारा नी का जॉइंट इज मूवेबल जॉइंट है, एल्बो का जॉइंट मूवेबल जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट। ठीक है, इसके बाद इसने बहुत सारी इसकी क्लासिफिकेशंस दी हैं, तो उन क्लासिफिकेशंस को देखते हैं। सेमी मूवेबल, ओके, सेमी मूवेबल जॉइंट्स देखे दिए हैं हमारे रिब्स के अंदर और उसके अंदर। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, अब जो हमारे पास मूवेबल जॉइंट्स है ना, मूवेबल जॉइंट्स की फर्दर 5 टाइप्स हैं। हिंज जॉइंट, ठीक है, एल्बो जॉइंट, और देयर आर वैरायटी ऑफ अदर्स। हिंज है, हिंज के बाद दूसरे नंबर पे पाइवट जॉइंट है, पाइवट के बाद हमारे पास है स्लाइडिंग, ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग है, ग्लाइडिंग है। ठीक हो गया, इसके बाद ग्लाइडिंग। ठीक है, तो ये सारे हैं। फिर दूसरी वाली क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। यस, बॉल एंड सॉकेट, वेरी गुड।
ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हिंज जॉइंट की। हिंज 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 सबसे पहले हमारे पास है मूवेबल जॉइंट्स में हिंज जॉइंट। तो यहाँ पे ऐसी मूवमेंट होती है ना, जैसे आप लोगों ने हिंज देखा है, दरवाजे के अंदर जो कब्जा होता है हिंज, उसमें सिर्फ एक प्लेन में दो डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट्स होती है। ठीक है, खुलता है और बंद होता है। ठीक है, सिमिलरली हिंज जॉइंट में भी ऐसी ही मूवमेंट होती है। तो द जॉइंट विच आर एबल टू मूव इन ओनली वन डायरेक्शन और वन प्लेन, ठीक है, एंड आर इनेबल टू मूव द बोन बैक एंड फोर्थ, ठीक है, दीज आर कॉल्ड हिंज जॉइंट्स। ठीक हो गया। तो हमारा जो एल्बो है, एल्बो एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट जो है, वो हिंज जॉइंट्स की एग्जांपल में आते हैं। जैसे दरवाजा जो है वो खुलता है बंद होता है, एक ही प्लेन में होता है। ठीक है, एक ही प्लेन में मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे ना कोई दूसरा प्लेन नहीं होता, लेकिन एक प्लेन में फ्री मूवमेंट होती है। तो इस टाइप के जॉइंट को हम हिंज जॉइंट कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ मैं हिंज जॉइंट की। यहाँ देखें, हिंज जॉइंट आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ज्यादा क्लियर कट, यहाँ देखें हिंज जॉइंट। ठीक है, तो ये जो दरवाजे का जैसा हिंज होता है ना, हिंज, जैसे यहाँ पे इसने एग्जांपल दी दी है, इस वाले पार्ट को, हिंज के इस वाले पार्ट को इसने फीमर का नाम दे दिया। ठीक है, और यहाँ ये जो पर्टिकुलर जहाँ पे ये बना हुआ है, ये नी और ये टीबिया। ठीक है, तो इसमें देखो सिर्फ फ्लेक्सियन और एक्सटेंशन हो सकती है, बैक एंड फोर्थ मैनर में मूवमेंट हो सकती है, बस, दैट्स इट। ठीक है, ये ऐसे खुलता है और बंद होता है बस। तो यहाँ देखें, ये इस वाले में नजर आ रहा होगा आप लोगों को, होप्स यहाँ पे। ठीक है, जैसे अब चलते हैं ना, तो उस वक्त ये हमारा हिंज जॉइंट यूज होता है, नी का हिंज जॉइंट। ठीक है, यहाँ सब लोग अभी बैठे हुए ना अपनी चेयर पे, तो अपनी एल्बो बिल्कुल सामने खोल के ऐसे सामने रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी की तरफ, शोल्डर की तरफ लेके आए। तो ये देखें, एक ही प्लेन में मूवमेंट हो रही है, बस, दैट्स इट। तो दरवाजा भी ऐसे ही मूव करता है ना, एक ही प्लेन के अंदर, हिंज के अराउंड। ठीक है, तो ये हमारे पास हिंज जॉइंट क्लियर है। हिंज जॉइंट क्लियर है यहाँ तक। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी, पीछे कुछ आवाज आ रही है पीपल्स पार्टी की? नहीं आ रही, ओके। ओके, इसके बाद हमारे पास है पाइवट जॉइंट। ठीक है, पाइवट। तो पाइवट जॉइंट हमारे पास वो जॉइंट होते हैं यहाँ पे जस्ट लाइक ऐसी मूवमेंट होती है। मेरी आवाज अल्लाह अल्लाह करके आ रही है? मेरी आवाज क्या स्लो आ रही है क्या? मेरी आवाज स्लो आ रही है क्या? बेटा अपना अपना वॉल्यूम बढ़ा लो। हेलो हेलो हेलो, क्लियर है आवाज ना हो? अपना वॉल्यूम बढ़ा लो आप। ना हो क्लियर, ओके। सो इसके बाद हमारे पास पाइवट जॉइंट है। पाइवट जॉइंट की अगर हम बात करें, पाइवट की बात करें, तो ये हमारे पास स्कल और हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में ये जॉइंट होता है, और ये ट्विस्टिंग मूवमेंट परफॉर्म करता है। कैसा ट्विस्टिंग मूवमेंट दिखाते हैं अभी आपको, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें, दिस इज पाइवट जॉइंट। ठीक है, तो ये पाइवट जॉइंट आप लोगों को नजर आ रहे हैं, दिस इज योर स्कल, खोपड़ी जहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। और यहाँ पे देखें तो ये आप लोगों का पहला वर्टिब्री है, पहला सर्वाइकल वर्टिब्री। ओके, वॉइस क्लियर थी लेकिन स्लो थी, अब क्लियर है ना? ओके, ठीक है। तो इसके बीच में ये जो जॉइंट है ना, दिस इज कॉल्ड पाइवट जॉइंट। और पाइवट जॉइंट से आप क्या करते हैं, जैसे किसी को आप, जैसे लेट सपोज किसी को आपने ना इशारे में ना करना है, ठीक है, तो उसमें आपका पाइवट जॉइंट यूज होता है। सर जो हिला के करते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं करो। ठीक है, तो उसमें ये पाइवट जॉइंट यूज होता है, इसके अराउंड ना ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है। ठीक है, अज्यूम कर लो ये मिडल में आपका सर है। ठीक है, ना के लिए आप लोग एक बार इस तरफ मूवमेंट करते हैं और एक बार इस तरफ मूवमेंट करते हैं ना, तो हो गई ना ट्विस्टिंग मूवमेंट, तो हो गया ना फैसला।
ठीक है। तो इसके अराउंड ऐसे, ठीक है, एक ही प्लेन में ऐसी मूवमेंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्विस्टिंग मूवमेंट। ये किसकी वजह से पॉसिबल है? ये पाइवट जॉइंट की वजह से पॉसिबल है। ठीक है। अब पाइवट की ना एक हमारे ये जो स्कल और पहले सर्वाइकल वर्टिब्री के बीच में जो जॉइंट है, दिस इज पाइवट जॉइंट। और आप लोगों की ये जो अल्ना है, अल्ना और रेडियस के बीच में ये जो जॉइंट होता है, ठीक है, यहाँ पे एक लिगामेंट होता है। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना हाथ सीधा करके, जैसे हथेली रख के ना मांगते हैं, ठीक है, भीख जैसे मांगते हैं, बेगर आर नॉट चूजर्स, तो वैसे करके हाथ रखें। ठीक है। और फिर अपने हाथ को ना रोल करके ऊपर की तरफ ले आए, तो अब आपकी हथेली ऊपर वाली साइड पे आ जाएगी, सॉरी, जो हैंड का बैक साइड है वो ऊपर वाली साइड पे आ जाएगा, और जिस साइड से जो हैंड ऑफ पाम है वो नीचे वाली साइड पे आ जाएगा। तो ये वाली जो मूवमेंट हुई, ये भी एक पाइवट जॉइंट के थ्रू हुई, जो कि हमारे कहाँ पे, जो हमारे रेडियस और अल्ना के बीच में। ठीक है, करके देखें एक बार, एक बार ना करें, ठीक है, इशारे से ना करें, ठीक है, और एक बार ये वाली मूवमेंट करें, तो ये पाइवट जॉइंट से ये मूवमेंट हो रही है हमारी। ठीक है। तो ये ट्विस्टिंग मूवमेंट, पाइवट जॉइंट क्लियर है आप लोगों को? पाइवट जॉइंट क्लियर है? पाइवट जॉइंट क्लियर है क्या आप लोगों को? ओके, 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 ओके। इसके बाद हमारे पास है हिंज जॉइंट, हिंज। तो पाइवट की जरा अकरेंस देख लें, तो ये हमारे पास क्या है भाई, हेल्प जॉइंट द स्कल कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, ना सिर्फ ना बोलना, बल्कि आप जब सर हिलाते हैं, हाँ 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 मुझे चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये देखना है, तो तब भी पाइवट जॉइंट यूज होता है। ठीक हो गया। और दूसरा मैंने आप लोगों को पाम वाला और अप डायरेक्शन लोअर डायरेक्शन मैंने वो वाला बता दिया आप लोगों को। ठीक है। तो ये हमारे पास तीन जॉइंट्स हो गए। उसके बाद सॉरी, दो जॉइंट्स हो गए। तीसरे नंबर पे हमारे पास स्लाइडिंग जॉइंट्स हैं, स्लाइडिंग जॉइंट्स। ठीक है। तो स्लाइडिंग जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जहां पे जब बोन मूव करती है ना, तो वहां पे क्या होती है, वहां पे बोन एक दूसरे के ऊपर ना स्लाइड करती है। क्या करती है? स्लाइड। तो हमारे ये जो रिस्ट रीजन है, यहाँ पे जो इंटरटार्सल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास क्या होता है कि एक बोन जो है वो एक डायरेक्शन में मूव कर रही है और दूसरी बोन दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो स्लाइडिंग यही होती है ना, जब आप लोग कहीं वाटर पार्क गए होंगे तो स्लाइड ली होगी आप लोगों ने। स्लाइड में क्या होता है, एक बोन फिक्स होती है अपनी जगह पे। नहीं नहीं, पाइवट और हिंज, हिंज अलग अलग है। हिंज में एक प्लेन में मूवमेंट पॉसिबल है, एक प्लेन में सिर्फ, जबकि पाइवट से आप सर भी हिला सकते हैं। हाँ के लिए सर हिला सकते हैं, ना के लिए सर हिला सकते हैं। ठीक है। अपने स्कल को पूरा 360 तो नहीं घुमा सकते, लेकिन अच्छा खासा घुमा सकते हैं पीछे भी देखने के लिए। ठीक है। तो वहाँ डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट कर सकते हैं पाइवट जॉइंट्स। हिंज में एक ही डायरेक्शन में बोन पॉसिबल है। स्लाइडिंग जॉइंट की बात करें तो स्लाइडिंग जॉइंट में क्या है, हमारे पास एक बोन, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग स्लाइड लेने गए होंगे ऐसे, ठीक है, तो स्लाइड लेने जब जाते हैं आप लोग, तो क्या होता है, स्लाइड अपनी जगह पे फिक्स होती है ना, और आप उसके ऊपर रोल करके नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है, कोई एक बोन या तो फिक्स होती है या इनकी मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। अज्यूम करो, लेट सपोज ये वाली बोन फिक्स है, लेट सपोज, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये देखो मूवमेंट के दौरान ये वाली बोन इस तरफ स्लाइड कर गई ना। ठीक है। तो यही वाले जॉइंट्स जहाँ पे हमारे पास स्लाइडिंग मूवमेंट परफॉर्म हो रही हो, जहाँ पे जब मूवमेंट हो तो बोन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करें, ऐसे जॉइंट्स को हम स्लाइडिंग जॉइंट्स कहते हैं, स्लाइडिंग जॉइंट्स। ठीक है। तो हमारे जो यहाँ पे जो एंकल रीजन है, वहां पे जो इंटरटार्सल जॉइंट्स होते हैं, और जो हमारे हमारा इंटर कार्पल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वो इसकी एग्जांपल्स में आते हैं। आप अपनी क्लाई को जरा रोटेट करें 360 डिग्री, पूरा रोटेट हो जाती है ना, तो वहां पे डिफरेंट इंटरकार्पल जॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं, एक बोन्स एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं। ठीक हो गया। तो ऐसे जॉइंट्स को हम स्लाइडिंग जॉइंट्स कहते हैं।
ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है लास्ट में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करें यहाँ पे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो ये हमारे पास ऐसे जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है, एक बोन का हेड लाइक बॉल लाइक हेड होता है, और दूसरी बोन का क्या होता है, कप लाइक सॉकेट होता है। उसके अंदर ये फिक्स होता है, ठीक है, और उसके अराउंड फिर मूवमेंट होती है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यहाँ ये भी स्लाइडिंग जॉइंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ना स्लाइडिंग मूवमेंट होती है, ठीक है। और ये भी फ्रीली मूवेबल हैं, सबसे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हमारे यही होते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल में आता है शोल्डर जॉइंट, और शोल्डर का जॉइंट, और हिप जॉइंट, हिप जॉइंट, ठीक हो गया। तो ये जॉइंट्स हमारे पास आते हैं, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। क्लियर है यहाँ तक फ्रीली मूव बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स? जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये तो हमारे पास एल्बो जॉइंट है ना, ये तो हिंज जॉइंट है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देखिए, नजर आ रहा होगा आप, ये तो हिंज है, सॉरी। स्ट्रक्चर जॉइंट, टाइप ऑफ जॉइंट, कॉमन, अच्छा चलें, ये कॉमन डिसऑर्डर्स है। ओके, तो जो हमने इनको डिटेल करने की जरूरत है, इन दोनों जॉइंट्स को। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे ना हम शोल्डर वाले जॉइंट्स को और इसको थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। मूवमेंट हम नहीं देखेंगे, प्रीवियस वाली बुक में तो बहुत ज़्यादा डिटेल थी इन दोनों की, लेकिन अब हम थोड़ा सा देखेंगे इसको। तो यस, यहाँ पे अगर हम देखें, जो हमारा ये हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट, जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल में आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को देखना है कि शोल्डर जॉइंट जो है, शोल्डर जॉइंट, यस, शोल्डर जॉइंट किस किस बीच की, किस कौन कौन सी बोन्स के बीच में होता है शोल्डर जॉइंट्स? शोल्डर जॉइंट कहाँ कहाँ होता है? अगर इसकी आर्टिकुलेशन की बात करें तो कौन कौन सी बोन्स यहाँ पे मिलती हैं? स्केपुला एंड ह्यूमरस, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो कप लाइक सॉकेट होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? जो कप लाइक सॉकेट होता है वो स्केपुला प्रोवाइड करता है, ओके, स्केपुला। और स्केपुला का जो कप लाइक सॉकेट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। कैन, मैंने आप लोगों को बताया भी था, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है उसका नाम? शाबाश, कुछ और नाम बताया था मैंने। ग्लीनोइड कैविटी नहीं बताया था? ग्लीनोइड कैविटी, ग्लीनोइड कैविटी, स्केपुला की ग्लीनोइड कैविटी। और ह्यूमरस का, ह्यूमरस का हेड, ठीक है, ह्यूमरस का हेड। एक्रोमायो क्लेविक्यूलर, कोई साइंटिफिक नाम है भाई? फ्लूइड तो इनमें एक ही होता है, साइनोवियल फ्लूइड, बस ये साइंटिफिक सा नाम दे दिए। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास दो बोन्स हैं, जो कप लाइक सॉकेट है वो स्केपुला प्रोवाइड करता है, ठीक है, इसे हम ग्लीनोइड कैविटी भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्लीनोइड कैविटी। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? आवाज आ रही? ये क्या कनेक्टिंग आ रहा है भाई? ओके, हेलो हेलो हेलो।
Am I audible to you guys? आवाज आ रही मेरी? Okay, okay, that's good. Okay, so हम बात कर रहे थे ओके, सो हम बात कर रहे थे शोल्डर जॉइंट की। सो शोल्डर जॉइंट की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास कप लाइक सॉकेट है वो कौन प्रोवाइड करता है? स्केपुला। और स्केपुला की स्पेशली जो कैविटी होती है इट इज कॉल्ड ग्लीनोइड कैविटी। ओके, ग्लीनोइड कैविटी, ठीक है। और जो बॉल लाइक हेड होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? अपना ह्यूमरस, ठीक है। तो ये बॉल अज्यूम करो दिस इज योर ह्यूमरस, ह्यूमरस, और यहाँ पे आपका कप लाइक सॉकेट होता है स्केपुला का। स्केपुला जो कि ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है, ठीक है। इनके बीच में ऐसा ज्वाइंट बनता है हमारे पास, और दिस ज्वाइंट इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ ज्वाइंट? इसे हम क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। और इसका दूसरा नाम भी है ग्लेनो ह्यूमरल ज्वाइंट, ग्लेनो ह्यूमरल ज्वाइंट, ठीक है। ग्लेनो ह्यूमेरल ज्वाइंट, ग्लेनो ह्यूमरल ज्वाइंट, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ग्लीनोइड कैविटी और स्केपुला का सॉरी ह्यूमरस का जो हेड है, तो ग्लेनो ह्यूमरल ज्वाइंट, ठीक हो गया। और यहाँ पे वेराइटी ऑफ मूवमेंट्स परफॉर्म होती हैं, ठीक है। कितनी टाइप्स की? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, ऑलमोस्ट अराउंड 9 to 10 टाइप्स, 9 टाइप्स की मूवमेंट यहाँ इस ज्वाइंट के अराउंड हो सकती है। दिस इज द फ्रीली मूवेबल, सबसे फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है हमारी बॉडी का, सबसे ज्यादा मूवमेंट इसके अराउंड देखने को मिलती है। वालेकुम अस्सलाम मरियम, वेलकम वेलकम, बहुत जल्दी आ गई आप। लाइट वाइट्स की जरूरत है तो लगा दूं। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ओके, इसी तरह से हमारा जो हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट को भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। हिप जॉइंट में भी सिमिलरली यहाँ पे ऐसा ही होता है, ठीक है। वहां पे बताएं मुझे, हिप जॉइंट हिप जॉइंट में हमारे पास, यस, हिप जॉइंट में सबसे पहले बताएं कप लाइक सॉकेट किसका होगा? कप लाइक सॉकेट किसका होगा? कप लाइक सॉकेट, कप लाइक सॉकेट कौन सी बोन का होगा? पेल्विक गर्डल का होगा, ठीक है, पेल्विक गर्डल, ठीक हो, ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास बी, हेड लाइक, यस, और हेड कैसा होगा? यस, हेड, हेड होगा फीमर का, वेरी गुड, ठीक है, फीमर का हेड होगा, फीमर का हेड होगा, ठीक हो गया, हेड फीमर का होगा। और यहाँ पे जो कप लाइक सॉकेट होता है पेल्विक रीजन का, इसका क्या नाम होता है? जैसे हमने वहां पे ग्लीनोइड कैविटी बोला था, तो इसका क्या नाम होता है? ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, एमडी कैट में। दिस इज कॉल्ड एसिटाबुलम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एसिटाबुलम। तो जो फीमर का हेड होता है, ठीक है, फीमर का हेड वो एसिटाबुलम के अंदर जाके फिक्स होता है, ठीक है, और हमारे पास बनता है हिप जॉइंट। और यहाँ पे भी वैसे ही वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। जैसे हमारे शोल्डर जॉइंट में 9 टाइप की मूवमेंट होती है, तो यहाँ पे भी 8 टाइप की मूवमेंट तो होती है, लेकिन एक टाइप की मूवमेंट हम कर सकते हैं बाय प्रैक्टिस। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ओके, सो ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर? एनी कंफ्यूजन? ओके, सो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सारे जॉइंट्स कंप्लीट होते हैं बेस्ड अपॉन मूवमेंट्स की क्लासिफिकेशन के। और अब हमारे पास दूसरे टाइप्स के जो जॉइंट्स हैं वो है, यस, इसके बाद हमारे पास फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस और साइनोवियल। तो ये वाली क्लासिफिकेशन जल्दी से देख लेते हैं, बस इसके बाद खत्म है। तो बेस्ड अपॉन कॉम्पोजिशन और बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, तो प्रेजेंटेशन मुझे टॉपिक ही नहीं भेजा अभी तक, स्लाइड ही नहीं भेजी। मरियम ने स्लाइड्स भेजी, ओके, ओके, ठीक है मरियम। ठीक है,
तो चलें ठीक है, ये वाला मैं ना आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस और साइनोवियल, क्योंकि ये अभी जो हमने पढ़े ना, तो जो हमारे पास फाइब्रस ज्वाइंट है, जो फिक्स ज्वाइंट है, उन्हें हम फाइब्रस ज्वाइंट्स भी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में इनके पास ना फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जो कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट होते हैं ये स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं। और उसके बाद हमारे पास साइनोवियल ज्वाइंट्स, साइनोवियल ज्वाइंट्स जो होते हैं वो, जो हमारे पास फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स, बॉल एंड सॉकेट टाइप के जो ज्वाइंट्स होते हैं वो साइनोवियल ज्वाइंट होते हैं। तो ये आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ मैं उधर गूगल क्लासरूम में, ये आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, बाकी एक चार्ट है फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस, साइनोवियल और बोनी, ये ठीक है। बाकी मैं भी स्लाइड्स लगा रहा हूँ, तो इसके बाद देखते हैं, ठीक है। ओके, तो यस मरियम, वेयर इज मरियम? स्लाइड अपलोड ही नहीं हो रही मेरी, मरियम आपकी, मरियम आपकी स्लाइड ही नहीं अपलोड हो रही। यस मरियम, जस्ट अ मिनट। यार आई डोंट नो आपकी स्लाइड्स ही अपलोड नहीं हो रही क्यों। मेरा नेट शायद कमजोर हो गया है, कमजोरों वाला नेट है ना। हो गई हो गई हो गई। यस मरियम, स्टार्ट करो अब। 3 स्लाइड्स है ना जस्ट आपकी? यस सर। ओके, सो स्टार्ट। तीसरी सर स्लाइड। फर्स्ट वाली स्लाइड पे बताएं। जस्ट अ मिनट, एक स्लाइड, एक मिनट, आपकी एक और स्लाइड अपलोड हो जाएगी, जस्ट अ मिनट है ना। सर एक और ने भी तो देनी थी ना आज प्रेजेंटेशन। आई डोंट नो, और किसी ने मुझे भेजा ही नहीं। ओके स्टार्ट। ओके सर स्लाइड तो लगा दें। ये लो। यस स्टार्ट। ओके सर रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे ना? रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर, मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके। Okay, Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Mariam Javed and today's my presentation topic is multiple LL. So first we discuss about LL, that what is LL? LL is the alternative form of gene which work for same character and different expression. जैसे कि मेंडल जो है इसके बारे में फरमाते हैं कि अगर कोई डेप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, उसमें अगर हम किसी भी एक ट्रेट की बात करते हैं, किसी भी एक कैरेक्टर की बात करते हैं, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो है ना वो 2 जीन्स होती हैं, जो कि एक मदर से आती है और दूसरी जो है ना वो फादर से आती है। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब एक ज़ायगोट बन जाता है ना, तो वो दोनों जीन्स जो है वो मिलकर किसी भी एक ट्रेट को या किसी भी एक कैरेक्टर को जो है ना वो कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इसको जो है हम एलील कहते हैं, क्योंकि इन दोनों जीन्स का जो है ना वो काम एक ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है मैं किसी भी कैरेक्टर की बात करती हूँ, दैट इज़ हाइट, तो हाइट में जो है ना हमारे पास हाइट टॉल भी होती है और हाइट जो है वो डॉर्फ भी होती है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ
कि मेरे बाबा की हाइट जो है वो टॉल है और मेरी मम्मा की हाइट जो है ना वो डॉर्फ है। तो उन दोनों की जीन्स जो है ना वो मेरे पास हैं। तो अब उन दोनों की जीन्स जो है ना वो सेम ही काम करी है, दैट इज़ हाइट। अब वो हाइट छोटी हो या हाइट बड़ी हो, लेकिन उनका काम जो है ना वो एक है। तो अगर हम एलएल की बात करते हैं ना, तो एलएल जो है उसमें जो है ना वो 2 जीन्स का होना जो है वो ज़रूरी है, तभी जो है वो एलएल कहलाएगा। लेकिन अगर हम मल्टीपल एलएल की बात करते हैं, तो मल्टीपल एलएल में क्या होता है कि अगर कोई भी सिंगल ट्रेड या कोई भी ऐसा सिंगल कैरेक्टर जिसको कंट्रोल करने के लिए जब 2 से ज़्यादा एलएल रिस्पॉन्सिबल हो ना, सो दिस फिनोमेना इज़ नोन एज़ द मल्टीपल एलएल। जिसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को जो है ना डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने इन 1901। उन्होंने ये कहा था कि एवियो ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो है ना वो 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स हैं जो कि अलग-अलग एंटीजन के बेस के ऊपर जो है ना वो डिफ़र करती हैं। और एंटीजन जो है ना वो हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ एंटीजन ए और एंटीजन बी। अच्छा, ये जो एंटीजन होते हैं ना, वो हमारे आरबीसीज़ के सरफेस के ऊपर प्रेज़ेंट होते हैं और यही एंटीजन होते हैं जो कि हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन-सा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे आरबीसीज़ के सरफेस के ऊपर जो है एंटीजन ए लगा है, दैट मीन्स कि हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो ए हो जाएगा। और अगर एंटीजन बी लगा है, तो हमारा ब्लड ग्रुप जो है ना वो बी हो जाएगा। और अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स कि हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो ए और बी हो जाएगा। और यही ए बी ब्लड ग्रुप जो है कोडोमिनेंस की बेस्ट एग्जांपल है। और अगर चौथी कंडीशन हमारे पास ये आती है कि अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स कि हमारा ब्लड ग्रुप जो है ना वो ओ हो जाएगा। अच्छा, अभी तक तो हमने देख लिया कि ब्लड ग्रुप जो है ना वो कितने होते हैं और कौन से होते हैं। लेकिन इसकी जो जेनेटिक बेसिस की जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो की थी बर्नस्टीन ने इन 1924। उन्होंने ये कहा था कि कि इस ट्रेट को या इस कैरेक्टर को जो है ना कंट्रोल करने के लिए 3 एलील जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, दैट इज़ ए, बी एंड ओ। और इसके जो है वो 6 कॉम्बिनेशंस जो है ना वो पॉसिबल हैं, दैट इज़ ब्लड ग्रुप ए होमोज़ाइगस, ब्लड ग्रुप ए हेटेरोज़ाइगस और ब्लड ग्रुप बी होमोज़ाइगस, ब्लड ग्रुप बी हेटेरोज़ाइगस। सिमिलरली ब्लड ग्रुप ए बी हेटेरोज़ाइगस और ब्लड ग्रुप ओ होमोज़ाइगस। तो अभी तक जो है हमें ये पता चला कि ब्लड ग्रुप की जो है ना वो 6 जेनेटिक बेसिस की जो एक्सप्लेनेशन है ना वो बर्नस्टीन ने की थी और उसकी 6 कॉम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल हैं। अब हम ये देखते हैं कि कौन-सा ब्लड ग्रुप जो है वो किसको लग सकता है और किसको नहीं लग सकता। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का जो है वो ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके लिए जो है ना, उसके लिए जो बी है ना उसका एंटी बन जाता है। मीन्स कि एंटी एंटी मीन्स कि उसके जो है ना वो अगेंस्ट हो जाता है। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो बी है, तो उसके अगेंस्ट जो है ना उसका ए हो जाता है, जिसको हम एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं। हम इसको अगर समझना चाहें, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी का जो है ब्लड ग्रुप ए है और हम जो है ना उसको बी ब्लड ग्रुप जो है वो डोनेट कर रहे हैं, तो वो जो है ना उसके लिए अगेंस्ट हो जाता है। क्योंकि उसके आरबीसीज़ के सरफेस के ऊपर जो है ना एंटीजन ए की ही प्रोटीन जो है वो प्रेज़ेंट होती हैं। तो अगर हम उसे जो है ब्लड ग्रुप बी डोनेट करेंगे, तो वो एक दूसरे के लिए जो है ना वो एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देते हैं और वो सर अज़ान आ रही है। हाँ हाँ, कैरी ऑन। ओके ठीक है, फिर थोड़ा वेट कर लेते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है मरियम, आपने एक्सप्लेन कर दिया, वेरी गुड, ठीक है। अब इनफ है, बस देख लिया हमने, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, वेरी गुड। ठीक है, तो ओके सॉरी। सो यस, ठीक है मरियम, आपने एक्सप्लेन कर दिया, वेरी गुड। ठीक है। सर अज़ान आ रही है। हाँ हाँ, इट्स ओके, सर बस अभी देर है, सर अभी रहता है। देना है अभी। जी सर। ओके।
So we have to wait for Mariam. ठीक है मरियम, इन द मीन टाइम बाकी मैं अगर आपको रिव्यू देता चलूँ तो वेरी गुड, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया अभी तक। ठीक है, हिस्ट्री भी अच्छे से बताई, वेरी गुड। ठीक है, और इसके साथ साथ जेनेटिक बेसिस भी बहुत अच्छे से बताई। ठीक है, और वेरी गुड। अलील की एग्जांपल बहुत अच्छे से दी। ठीक है, जलील बेचारा बहुत जलील करता है, लेकिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, वेरी गुड। ठीक है, एंड इसके बाद आगे जब बताएंगी आप तो फिर हम देखेंगे। ठीक है, तो वेरी गुड मरीम, कीप इट अप। So yes मरीम, स्टार्ट। मरियम अनम्यूट कर दो अपने आप को। अनम्यूट तो करना ही भूल गई अब। यस मरियम, यस। वी आर लेफ्ट विद वेरी वन। गुड। यस। जी, तो अगर जो है किसी का ब्लड ग्रुप जो है ना वो ए है और हम जो है उसे ब्लड ग्रुप बी डोनेट कर रहे हैं, तो वो जो है ना वो उसके लिए अगेंस्ट हो जाता है। क्योंकि जो ब्लड ग्रुप ए वाला है ना उसके पास जो है उसके आरबीसीज़ के सरफेस के ऊपर जो है ना वो एंटीजन ए के प्रोटीन प्रेज़ेंट होते हैं। तो अगर हम जो है ब्लड ग्रुप बी उसको डोनेट करेंगे तो वो जो है उसके लिए जो है ना वो अगेंस्ट हो जाता है। तो वो दोनों जो ब्लड ग्रुप जब मिलेंगे तो वो एक-दूसरे के लिए ना अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम एग्ग्लूटिनेशन और क्लंपिंग कहते हैं। मतलब कि अगर जो है किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो हम उसे ए ब्लड ग्रुप ही डोनेट करेंगे और अगर ब्लड ग्रुप बी है तो हम उसे जो है ना बी ब्लड ग्रुप ही डोनेट करेंगे। और थर्ड कंडीशन हमारे पास ये आती है कि अगर आरबीसीज़ के सरफेस के ऊपर जो है वो दोनों एंटीजन प्रेज़ेंट हैं, दैट मीन्स कि उसका ब्लड ग्रुप जो है ना वो ए बी है और उसकी जो है ना कोई भी एंटीजन नहीं होती है। और सॉरी सर, मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके। तो उसकी जो है ना कोई भी एंटीजन नहीं होती है। तो वो जो है ना किसी से भी ब्लड जो है वो ले सकता है और यही एक ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन प्रेज़ेंट होते हैं। और फोर्थ कंडीशन हमारे पास ये आती है कि अगर जो है कोई ऐसा ब्लड है जिसकी आरबीसीज़ के सरफेस के ऊपर जो है ना वो कोई भी एंटीजन प्रेज़ेंट नहीं है, दैट मीन्स कि उसका ब्लड जो है वो ओ हो जाता है और उस ओ ब्लड ग्रुप वाले बंदे को ना ही ए ब्लड ग्रुप वाला दे सकता है और ना ही बी ब्लड ग्रुप वाला डोनेट कर सकता है। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि जो ए और बी है ना वो उसके लिए जो है वो अगेंस्ट हो जाते हैं। तो इसको जो है अगर इसको ज़रूरत भी हो सकती है, तो इसको कौन डोनेट कर सकता है? तो इसको वही ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है। यानी कि अगर इसका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है, तो ओ वाला ही इसको दे सकता है। और यही एक ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल डोनर भी है। सर नेक्स्ट स्लाइड लगा दें। मेरा ब्लड ग्रुप ओ है। आई एम यूनिवर्सल डोनर, बट एक्सीडेंट हो गया तो काल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो ठीक तो अभी तक जो है हमने ये देखा कि कौन-कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं और कौन जो है किसको डोनेट कर सकता है और कौन जो है किसको नहीं कर सकता। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर जो है ब्लड अगर हम जो है ब्लड ग्रुप में पॉज़िटिविटी और नेगेटिविटी का जो फैक्टर है ना, ब्लड ग्रुप में जो पॉज़िटिविटी और नेगेटिविटी का जो फैक्टर है ना, वो कैसे आता है? जैसे कि हम बात करते हैं कि ए पॉज़िटिव, नेगेटिव, बी पॉज़िटिव, बी नेगेटिव, ए पॉज़िटिव, ए बी नेगेटिव, सिमिलरली ओ पॉज़िटिव, ओ नेगेटिव, तो इनका फैक्टर जो है वो ब्लड ग्रुप में कैसे आता है? तो इसको जो है ना हम कहते हैं रियोसिस फैक्टर। रियोसिस जो है वो मंकी का नाम है और फैक्टर जो है वो ऑब्वियसली हम जीन को ही कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो है ये मंकीज़ में डिस्कवर किया गया था, तो दैट्स व्हाई जो है इसको हम रियोसिस फैक्टर कहते हैं और बाद में जो है वो ह्यूमन्स में भी डिस्कवर किया गया। तो इसको जो है ना फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था कार्ल रेनस्टीन ने ही डिस्कवर किया था इन 1930 में। तो
इसके जो है ना मतलब आरएच फैक्टर जो है ना इसकी भी एंटीजन होती है जो कि आरबीसीज के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो अगर ये एंटीजन प्रेजेंट है दैट मीन्स कि हमारा ब्लड ग्रुप जो है ना वो पॉजिटिव हो जाता है, और अगर ये एंटीजन एब्सेंट है दैट मीन्स कि हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, ये जो एंटीजन है ना अब ये भी एक प्रोटीन होती है, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन इनसाइड द बॉडी। तो अगर ये एक प्रोटीन है दैट मीन्स कि इसकी भी एक जीन है। जो डोमिनेंट होगी उसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रेसेसिव होगी उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जो है ना हमारे पास तीन कंडीशन पॉसिबल है। अगर तो कैपिटल आर एग्जिस्ट करेंगे दैट मीन्स कि ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, और अगर और स्मॉल आर एग्जिस्ट करेंगे दैट मीन्स तब भी हमारा ब्लड ग्रुप जो है ना वो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के ऊपर जो है ना वो डोमिनेंट हो जाता है। और एंड अगर तो इन दोनों में स्मॉल आर डिफरेंस और क्या रहा स्मॉल फिर? आर एग्जिस्ट करेंगे। जी सर। दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? एक कैपिटल आर, एक और स्मॉल आर। सर एक डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है, तो जो डोमिनेंट है ना वो रिसेसिव के ऊपर जो है ना वो डोमिनेंट हो जाता है, वो उसको छुपा देता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ओके ठीक है। लेकिन देखो, अब जो कैपिटल आर का मतलब के वो होमोजाइगस है। वो होमोजाइगस, जी जी सर, इसका मतलब जो है ना वो होमोजाइगस है, और वो जो है वो हेटेरोजाइगस है, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट एलील्स है, जी जी। जीन्स है। ठीक ठीक। और थर्ड कंडीशन जो है वो हमारे पास आती है स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, जिस वो अगर एग्जिस्ट करेंगे तो हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव हो जाता है। तो ठीक। हमें ये पता चला कि अगर कोई ब्लड ग्रुप जो है ना ब्लड ग्रुप है जो उसको कंट्रोल करने के लिए जो वो है वो अलग जीन होती है, और उसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की फैक्टर की अगर हम बात करते हैं ना तो उसको जो है वो दूसरी जीन कंट्रोल करती है। थैंक यू सो मच। ओके, वेरी वेरी गुड। वेरी गुड मरियम, वेरी गुड। ठीक है। वेरी गुड। एक चीज, सबसे पहले तो क्लैपिंग भाई मरियम। मरियम के लिए क्लैपिंग हो जाए। और उसके बाद वेरी गुड मरियम, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, वेरी गुड। ठीक है। वेरी गुड। ठीक है। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, ईच एंड एवरीथिंग वाज अप टू द मार्क। बस एक चीज़ जो आपने थोड़ा बहुत आगे पीछे की ना, कि आप जब जिस वक्त ट्रांसफ्यूजन की बात कर रही थी ना, आप, एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? आवाज़ आ रही? हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही मेरी? हेलो हेलो हेलो। जो है ना लेक कर रही है, मेरी फिर से तारीफ कर ले। ओके, नाउ ऑडिबल, आवाज़ आ रही है? ओके ओके ओके। हमारी ओके ओके, वेरी गुड मरियम, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, वेरी गुड। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग वाज अप टू द मार्क। बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छी बताई। ठीक है, सारी चीज़ें सही बताई आपने। नॉलेज अच्छा था, डिलीवरेंस अच्छी थी, और सारी चीज़ें वाज अप टू द मार्क। ठीक है। बस एक चीज़ जो थी ना कि जब आपने ट्रांसफ्यूजन की बात की ना, तो रेजियस फैक्टर के बाद ट्रांसफ्यूजन की बात करते तो ज़्यादा बेटर होता। ठीक है। क्योंकि जैसे आपने बोला कि ए वाले को ए वाले का ही लग सकता है, ठीक है, ये बात मान ली। लेकिन अब बीच में से ना ए के अंदर भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है। तो बस ये चीज़ देखनी थी कि आपने ये चीज़ रेजियस फैक्टर बताने के बाद ट्रांसफ्यूजन की बात करती तो ज़्यादा बेटर होता। ठीक है। बस एक ये चीज़। और एक कार्ल लैंडस्टेनर को नोबेल प्राइज़ भी मिला था, मैंने बताया था आप लोगों को। इसी काम के लिए उनको 1930 का या 1932 का नोबेल प्राइज़ भी मिला था, फिजियोलॉजी और मेडिसिन का। तो ये पॉइंट ऐड कर ली थी तो बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन बाकी ओवरऑल डिलीवरेंस वाज सुपर्ब। ठीक है। ईच इज एवरीथिंग वाज अप टू द मार्क। ठीक है, वेरी गुड मरियम, कीप इट अप। ठीक हो गया। एम आई ऑडिबल भाई, आवाज आ रही है? मैं बार बार तारीफ नहीं करूंगा। ओके, तारीफ सुन ली आप लोगों ने मरियम की? मरियम, आपकी तारीफ सुन ली आपने? ठीक है, अब रिकॉर्डिंग में तारीफ सुन लेना अपनी, ठीक है? ओके। बाकी सारी चीजें आपने सही एक्सप्लेन की। एक चीज जो आपने वो की ना, जब ट्रांसफ्यूजन की बात करी थी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो उसके लिए आपने ना पहले दोनों रेजियस फैक्टर और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम दोनों को कंप्लीट करने के बाद
आप बताती ना तो ज़्यादा बेटर होता, बस बाकी सारी चीज़ें सही थी। ठीक है, क्योंकि आपने बोला जैसे ए वाले को जो है बी वाले का नहीं लगा सकते, ठीक है मान लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं और भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे ए नेगेटिव वाला, यस, नेगेटिव पॉजिटिव वाली चीज़ें जो है ना वो चीज़ें देखनी थी। ठीक है, ओके, बाकी एवरीथिंग वाज सुपर्ब, एवरीथिंग वाज अप टू द मार्क। वेरी गुड मरियम, कीप इट अप। ठीक है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है भाई, यहाँ तक होप सो सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो, नहीं तो आगे चलते हैं। और अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में हम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।